दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अब पुष्पा दोस्तों पेपर देने जाने वाली है। दरअसल यहाँ पर जो उन्होंने लास्ट मौका दे दिया था पुष्पा को, तो दोबारा से प्रोफेसर ने काफी ज्यादा मुश्किल पेपर बना दिया है। और जैसे यहाँ पर पुष्पा पेपर देने जाती है तो यहाँ पर पॉइंट निकलती है, सामने खड़े होते हैं दिल्ली पटेल और साथ साथ अश्विन वगैरह। तो दिल्ली पटेल और यहाँ पर अश्विन को आकर पुष्पा कहती है कि मैं तुम लोगों को दरअसल बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो प्रोफेसर है उसने यहाँ पर जो पेपर काफी ज्यादा मुश्किल बना दिया था और पेपर काफी ज्यादा टफ आया था। और ये कहकर पुष्पा रोना शुरू कर देती है। इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर अश्विन कहता है कि मम्मी तू रो क्यों रही है, इसमें कौन सी बात है, ये एक पेपर यहाँ पर तेरा फ्यूचर प्लान नहीं कर सकता, बस तू हमें बात बता, बात क्या हुई है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि दरअसल मेरा पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, यहाँ पर प्रोफेसर ने काफी ज्यादा मुश्किल पेपर बना दिया था और तुम लोगों को पहले ही मैं रिजल्ट बता देती हूँ। दरअसल यहाँ पर जो पुष्पा है वो फेल हो जाने वाली है, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अब दोस्तों दिलीप पटेल काफी ज्यादा दिलासा देता है पुष्पा को और कहता है कि इतना उदास क्यों हो रही है, कोई बात नहीं, अगर फेल भी हो जाएगी दोबारा से मेहनत करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि पुष्पा तुझे इस कॉलेज के अंदर दाखिला जरूर मिलेगा, बस तू अपनी हिम्मत को ना हार। अब दोस्तों पुष्पा कहती है चलो ये तो हो गई एक और बात, अगर हम बात करने की तरफ आए तो अब ये बात का पता लगाना है कि आखिर वो कौन सा बंदा है जिसने यहाँ पर मेरा पेपर चुरा कर मेरे घर के पास लाकर रख दिया था। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि पुष्पा ऐसा कभी नहीं होता कि वो बंदा यहाँ पर कोई चोरी करे और उसकी चोरी पकड़ी ना जाए, कोई ना कोई सुराग तो तुझे जरूर मिलेगा और अगर तुझे कोई सुराग मिलेगा तो हम उस बंदे को पकड़ भी लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर काफी ज्यादा दिलासा देता है हर बंदा, यहाँ पर चिराग भी दिलासा देता है पुष्पा को और कहता है कि मम्मी इतनी ज्यादा टेंशन मत लिया कर, बस इजी हो और चिल कर। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा जाने वाली है घर में और जैसे ही वो घर जाती है तो वो सामने वो वाला पेपर देखती है जो कि उसका चोरी होकर आया था यहाँ पर पुष्पा की बालकनी में। अब दोस्तों यहाँ पर जब पुष्पा देखती है तो उसके ऊपर पटोरे का रंग लगा होता है और पुष्पा को अब ये सुराग मिल चुका है और पुष्पा सोचती है कि आखिर ये पटोरे का रंग इसके ऊपर कैसे लग गया और ये कौन सा बंदा है जिसने यहाँ पर पेपर रखा है, जरूर उसके हाथ के पटोरे का रंग रखा होगा। अब मुझे ये बंदा ढूंढना है जो कि यहाँ पर पटोरे का काम करता हो। तो दोस्तों इसी टाइम यहाँ पर पुष्पा के दिमाग में कदामरी आ जाने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि पटोरे का सारा काम कदामरी संभालती है। तो पुष्पा जाने वाली है सीधा कदामरी के पास और कहती है कि मैं कदामरी तेरे से कुछ बात करना चाहती हूँ। तो कदामरी कहती है कि हाँ पुष्पा बोल, मैं फ्री हूँ, तेरी बात सुन रही हूँ। अब दोस्तों पुष्पा कहने वाली है कि दरअसल मेरा यहाँ पर पेपर चोरी कर दिया था किसी बंदे ने और मुझे पता चल गया है वो पेपर चुरा कर तूने यहाँ पर मेरे पास रखा था। अब दोस्तों कदामरी कहने वाली है एक मिसाल अगर मैं तेरी थोड़ी देर के लिए बात मान भी लूं कि हाँ अगर मैंने पेपर चोरी किया है तो तेरे पास रखा है तो इसमें तो तेरा काफी ज्यादा फायदा ही होगा ना। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कदामरी झूठी मूठे बातें मत बना, मुझे पता है तू मेरा कभी फायदा नहीं कर सकती बल्कि तूने मुझे फंसाना चाहा है ताकि प्रोफेसर मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल पेपर बनाए और मैं कभी भी यहाँ पर कॉलेज के अंदर एडमिशन ना ले सकूं। अब दोस्तों कदामरी को ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि पुष्पा तू तो काफी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है, मैंने जब एक मर्तबा कह दिया कि मैंने यहाँ पर तेरा पेपर नहीं चुराया तो बार बार मुझे क्यों पूछ रही है। चल ठीक है मैं मान लेती हूँ मैंने पेपर चुराया, अब तूने जो करना है जाकर कर ले, तुझे तो इज्जत राशि नहीं आ रही। इतनी देर में दोस्तों जब यहाँ पर कदामरी और पुष्पा की आपस में बहस हो रही होती है वहां से जुगल आ जाता है और जुगल आकर कहता है कि क्या हुआ। तो दोस्तों कदामरी जुगल को बताने वाली है कि पुष्पा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है कि मैंने इसका पेपर चोरी किया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जुगल कहता है कि पुष्पा तेरे पास कोई सबूत है ना, अगर तो कोई सबूत है तो मुझे दे, मैं इसी टाइम यहाँ पर कदामरी को कान से खींचता हूँ और अगर सबूत नहीं तो ऐसे बकबक मत कर, तुझे पता नहीं है कि वो अब मेरी पत्नी है और वो मेरी सारी इज्जत है। दोस्तों जैसे ही जुगल ये बात करता है तो पुष्पा भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और साइड में खड़ा दिलीप पटेल और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि ये तो पुष्पा इसकी काफी ज्यादा अच्छी दोस्त थी और आज जुगल ने किस तरह बात की यहाँ पर पुष्पा से। वेल दोस्तों अब लड़ाइयाँ बहुत ही ज्यादा मजीद बढ़ने वाली हैं जो कि आपको आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर कदामरी और जुगल की लड़ाई होगी जिसके अंदर यहाँ पर जुगल साथ होगा कदामरी के और पुष्पा होगी एक तरफ, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।